नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक बार उपस्थित हुए आप लोगों के बीच में लेकर के अंजलि सिंह मैथमेटिक्स चैनल पर हिंदी विषय को लेकर के आए हैं, जो कि बहुत लंबे टाइम से वीडियो रुका हुआ था। इस चीज़ को देखने के लिए हिंदी में हम छोटे छोटे कंटेंट आपको लेकर के देंगे। बिहार एग्ज़ाम जो है या स्टेट का, और इसके पहले टीचर एग्ज़ाम बिहार का जो है आप बहुत पास आ चुका है। मात्र एक महीने मुश्किल से 30 या 32 दिन बचे हुए हैं। तो इसके लिए हम एक ऐसा प्रोग्राम बना करके आए, डेली छोटे छोटे कंटेंट आपको देंगे। एक ऐसा कंटेंट जो एग्जाम में सीधा और सटीक उत्तर आपको जो है प्राप्त कराता जाएगा। है क्या? तो हिंदी में आज हम आप लोगों के बीच में शुरू करेंगे बच्चों अलंकार। हम लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के बीच में अलंकार। अलंकार होता क्या है? बहुत बार बहुत चैनलों पर बहुत लोगों ने पढ़ाया हुआ है, बहुत सी पुस्तकों में दिया हुआ है। तो इस चीज से जो है सभी लोग वाकिफ हैं, परिचित हैं। लेकिन जो चीज आज हम बताने चल रहे हैं बिल्कुल नया है, अलंकार में भी नया है। एक बार हम देखते क्या है, अलंकार को लोग सीधा सीधा लिखते हैं आभूषण से। किससे लेते हैं बेटा? आभूषण से। आभूषण से क्या मानते हैं कि जिसके द्वारा सुंदरता बढ़ जाती है। सीधा बच्चे ये कहते हैं जिसके द्वारा सुंदरता बढ़ जाती है। होता है, सही चीज है। ये चीज भी होती है कि आभूषण के द्वारा व्यक्ति के या किसी को भी आभूषण के पहनाया जाता है या आभूषित किया जाता है जब उसको, तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे कोई नेता हो, आजकल चुनाव बहुत तेजी से चल रहा है। चुनाव में क्या है, जैसे ही नेता मंचासीन होता है, आता है, उसको माल्यार्पण कर दिया जाता है। तो माले की जो आभूषण, जो उसको माला पहनाया जाता है गले में, उससे क्या होती है, माला पहने हुए नेता एकदम गदागद बना रहता है और उसकी सुंदरता चमक यूं ही बनी रहती है। वैसे ही जब हम अलंकार में किसी आभूषण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अलंकार होता है। अलंकार में जब कविता में, ठीक है, क्या करते हैं, किसी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उसको सुशोभित करता है, उसको आभूषित करता है, वह क्या होता है, अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा, अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है बेटा। अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो होता है अलम, क्या होता है, अलम, और दूसरा होता है बेटा कार। क्या होता है, अलम, और दूसरा होता है बेटा कार। अलम का अर्थ ही होता है, क्या होता है, अलम का अर्थ होता है भूषण। क्या? भूषण। और कार का अर्थ क्या होता है, करने वाला। क्या होता है, करने वाला। कार का अर्थ क्या होता है, करने वाला। इस प्रकार अगर इसका हम सीधा अर्थ लेते हैं तो क्या होता है कि भूषित या सुशोभित करने वाला। सुशोभित करने वाला, ठीक। इससे क्या आता है कि जिसके द्वारा कविता की, क्या होता है, जिसके द्वारा कविता की या काव्य पाठ की सुंदरता बढ़ा दी जाती है या बढ़ जाती है, वह क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, अलंकार कहा जाता है। इसमें नोटेड पॉइंट है नंबर 1 कि अलंकार तो हो गया। अलंकार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक है। लोग जानते हैं शब्द अलंकार, अर्थालंकार के रूप में, ठीक। लेकिन इसके पहले एक चीज होता है, क्या, अलंकार संप्रदाय की बात की जाती है। उसका प्रयोग क्या, किसने पहली बार किया था, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अभी जैसे जूनियर एग्जाम होगा या टीजीटी पीजीटी बिहार के एग्जाम आएंगे, एक महीने में होने वाले हैं, तो उसमें क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा अलंकार के बारे में पूछ लिया जाएगा कविता देकर के। कभी कभी हो सकता है उसके प्रवर्तक आचार्यों के बारे में भी बात कर ली जाए या पूछ लिया जाता है। तो प्रवर्तक आचार्यों में क्या है कि सबसे पहली बार जो है प्रवर्तक आचार्य के रूप में प्रयोग किया गया, वो उनका नाम है भामह। क्या नाम है? जो अलंकार के प्रवर्तक आचार्य हैं बेटा, वो भामह है। कौन है? भामह है। कौन है? भामह है। और इनकी जो रचना है, भामह की रचना या पुस्तक जो मानी गई है, वह क्या मानी गई, वह काव्यालंकार मानी गई। क्या मानी गई बेटा?
काव्य अलंकार मानी गई है। भामह ने अपनी पुस्तक काव्य अलंकार में जो है क्या किया है, अलंकारों की रचना की हुई है। अब हम आते हैं अलंकार का अर्थ क्या होता है। इतनी चीज को आप जो है इस चीज को बिल्कुल महत्वपूर्ण पॉइंट समझिएगा कि कभी कभी ऐसे डायरेक्टली पूछ लेगा भामह जो है इनमें से किस औचित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है, तो काव्य अलंकार के माने जाते हैं। हो सकता है रस का दे दे, नाटक का दे दे, छंद का दे दे, तो उनका भी नाम अलग अलग आचार्यों द्वारा जैसे जैसे हम टॉपिक को लेकर के चलेंगे वैसे वैसे एक एक आचार्यों को जो है बताते हुए चलेंगे कौन जो है किसका प्रवर्तक आचार्य है, किसने किसका निरूपण किया है, किसको लिखा है, क्या रचना, इस चीज को हम बताते चलेंगे। अलंकार के बारे में एक कथन कहा गया है, वह क्या है, अलंकृति इति अलंकार, ठीक, जिस क्या अर्थ होता है, अलंकृत इति अलंकार अर्थात जिसके द्वारा, देखते रहिएगा, अर्थात जिसके द्वारा काव्य को सजाया जाता हो वह अलंकार कहा जाता है, वह अलंकार कहा जाता है। इसके बाद होता क्या है इसमें बेटा, जिसके द्वारा अलंकृत इति अलंकार है अर्थात जिसके द्वारा काव्य को सजाया जाता है वह अलंकार कहा जाता है, ठीक, मतलब अर्थात जो अलंकृत कर दे, जो सुंदरता को बढ़ा दे, क्या कर दे, जो सुंदरता को बढ़ा दे वह क्या होता है, वह हमारा अलंकार होता है। हमने उदाहरण दिया जैसे किसी महिला के शरीर